जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज का सेशन जो अपन करने वाले हैं वो करेंगे जो आपका हाल ही के अंतर्गत सर बोरलॉग टेस्ट सीरीज का जो 9वां टेस्ट हुआ था साथियों, उस टेस्ट के रिजल्ट और आंसर की के साथ आज अपन चर्चा करने वाले हैं। आज एक एक क्वेश्चन के बारे में अपन बात करेंगे भी इस क्वेश्चन में किस प्रकार से आपसे ये पूछा गया था और जो इसके ऑप्शन है उन ऑप्शनों के आधार पर और नए क्वेश्चन क्या बन सकते हैं उनकी भी चर्चा करूंगा। जिन साथियों ने इस टेस्ट सीरीज में भाग लिया उन्होंने स्वयं का मूल्यांकन कर चुके हैं, लेकिन जो साथी अभी भी इस टेस्ट से वंचित रह गए हैं तो वो आने वाले टेस्ट सीरीज में भाग लेने के लिए जो मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी का व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज कर दीजिएगा अपने नाम के साथ, जिससे आपको भी आने वाले टेस्ट में ऐड कर लिया जाए और आप भी इस टेस्ट में अपना स्वयं का मूल्यांकन कर पाए। तो सबसे पहले साथियों, मैं इन 3 होनहार स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगा जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम से इस सर बोरलॉग टेस्ट सीरीज के 9वें टेस्ट में जो इन्होंने सफलता हासिल की है। सर्वप्रथम अपन बात करते हैं तो सबसे पहला स्थान जो इस टेस्ट में पाया है वो निशा ने पाया, जिन्होंने 95% पाए हैं साथियों। बहुत कठिन परिश्रम किया होगा इस बच्ची ने जिससे इनको प्रथम स्थान हासिल हुआ है। इस टेस्ट सीरीज में साथियों आपको पहले से ही सिलेबस बता दिया जाता है और उसी के आधार पर आपका टेस्ट लिया जाता है। सेकंड स्थान जो दक्ष ने प्राप्त किया है 85% के साथ और थर्ड जो अनुज ने प्राप्त किया है 78% के साथ। तो मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी की इस फैमिली की ओर से इन तीनों ही स्टूडेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथियों, आने वाले टेस्ट में आप भी अपना परिश्रम थोड़ा कठिन कर लीजिएगा, अधिक मेहनत कीजिएगा, जिससे अपन जब टेस्ट सीरीज का 10वां टेस्ट करें उसके रिजल्ट के अंतर्गत आपका भी नाम मेंशन हो पाए। तो चलिए साथियों, बात करते हैं अपन इस टेस्ट में। तो ये जो निशुल्क टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के द्वारा, इसमें भाग लेने के लिए आपको करना क्या है साथियों, आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे 94 627 51 501 वाले व्हाट्सएप नंबर पे अपने नाम के साथ आपको क्या करना है, मैसेज डाल देना है भी हमें इस टेस्ट सीरीज में ऐड कर लीजिएगा और आपको ऐड कर लिया जाएगा, जिससे आपकी तैयारी भी निरंतर चलती रहे। क्योंकि अपन जो टॉपिक पढ़ते हैं साथियों, उस टॉपिक का मूल्यांकन करने के लिए टेस्ट में भाग लेना या टेस्ट के माध्यम से आपका स्वयं का मूल्यांकन होना भी बहुत जरूरी है, जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपने जो थ्योरी पढ़ी है उस थ्योरी को आपने कितना याद कर पाए हो, या उस थ्योरी को जब एग्जाम में अपन बैठते हैं तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को कैसे अपन हैंडल कर सकते हैं उसके बारे में आपको पता चल जाए। तो साथियों, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन था भी इंसेक्ट किस फाइलम के अंतर्गत आता है। तो अपन बात करते हैं जो इंसेक्ट रहता है साथियों वो किस में आता है, वो ऑर्थोपोडेरा में आता है, सॉरी ऑर्थोपोडा में आएगा। तो यहां अपन बात करें जो इंसेक्ट आपका है वो किस फाइलम में आता है, ऑर्थोपोडा में आता है। तो ये आपको ध्यान। अब इसके अंतर्गत अगर अपन बात करें साथियों, इसको अपन दो भागों में बांटे। तो एक तो आपका क्या रहता है, ऑर्थो रहता है साथियों, एक तो आपका क्या रहेगा, ऑर्थो रह जाता है, यानी कि एक भाग इसका ऑर्थो रह जाएगा और एक भाग इसका क्या हो जाता है, पोडा हो जाता है साथियों। इसी को अपन अगर समझें, इसी को अगर अपन समझते हैं साथियों, तो समझने के लिए आपको ध्यान देना है कि किस प्रकार से आप समझ सकते हो। ऑर्थो का मतलब क्या होता है साथियों, जुड़ा हुआ होता है। क्या होता है, जुड़ा हुआ। और पोडा का मतलब क्या होता है, पैर होता है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना, ऑर्थोपोडा में आने वाले जितने भी इंसेक्ट होते हैं उनके पैर जुड़े होते हैं, ये ध्यान, ये ऑर्थोपोडा का मतलब। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंसेक्ट में कितने पैर होते हैं। अब इसने क्वेश्चन कैसे पूछा है, हमेशा अपन बात करते हैं, बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन आता है भी इंसेक्ट में कितने जोड़ी पैर पाए जाते, ये ध्यान रखना। एक तो आपसे पूछा जाए कितने जोड़ी पैर, और एक आपसे पूछा जाए सीधा ही पूछ लिया जाए पैर। तो ये ध्यान रखना,
इंसेक्ट में जब बात आती है जोड़ी पैर की, तो 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं इंसेक्ट में। और वहीं अगर वो आपसे सीधा पूछ लिया जाए पैर, तो ये तो जोड़ियां साथियों, और ये सीधे संख्या रहती है 6। तो यहां बात करते हैं इंसेक्ट में कितने पैर पाए जाते हैं, तो कितने पाए जाते हैं, 6 पाए जाते हैं। फाइलम कौन सा है, ऑर्थोपोडा रह जाएगा। और इंसेक्ट में पैर की बात करें तो 6 रह जाते हैं। आप ध्यान, आप बेसिक्स अगर अपन बात करें साथियों, इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट के अंतर्गत ये बीच वाला जो पार्ट होता है इसका, ये बीच वाला पार्ट होता है, ये इसका हेड पोर्शन होता है। ये इसका क्या होता है, हेड पोर्शन होता है, जिसपे अपन देखेंगे ये एंटीना होते हैं साथियों, हेड पोर्शन और ये एंटीना होते हैं। और उसके बाद आपका ये एब्डोमेन आ जाता है। क्या आ जाता है, एब्डोमेन। ये बीच का जो पार्ट होता है ना, इस बीच के पार्ट को अपन 3 भागों में बांटते हैं। अब ये बीच का पार्ट कहलाता क्या है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये आपका हेड पोर्शन होता है। क्या होता है, हेड पोर्शन होता है। ये जो पार्ट है आपका, ये थोरैक्स वाला होता है। और ये जो आपका रहता है एब्डोमेन रहता है। क्या रहता है साथियों, एब्डोमेन रहता है। हिंदी में कहें तो ये सिर होता है, ये वक्ष होता है, और वो उदर होता है। यहां बात करते हैं, यही बात करेंगे साथियों इसी थोरैक्स वाले पार्ट से। थोरैक्स में बात करें तो यहाँ ये पार्ट होता है, ये कहलाता है आपका प्रोथोरैक्स, और ये कहलाएगा आपका मीजोथोरैक्स, ठीक है। अब ध्यान रखना भी इसमें किस पार्ट से क्या क्या रहता है, और लास्ट आपका मेटाथोरैक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेटाथोरैक्स। तो यहां इस पार्ट से, यहां अपन बात करेंगे साथियों, यहां आपके पंख आते हैं इन 2 पार्ट से, ठीक है। यहां आपके पंख हैं, और ये वाले पोर्शन से आपका क्या है, पैर आते हैं साथियों, ठीक है। ये वाले पोर्शन से अपन बात करें तो आपके पैर होते हैं इंसेक्ट के अंतर्गत। तो यही क्वेश्चन आपका आगे आने वाले एग्जाम में अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना भी, ये थोरैक्स के तीनों ही सेगमेंट से। इंसेक्ट में अपन बात करें तो टोटल सेगमेंट्स कितने होते हैं, मतलब खंड कितने होते हैं, 20 होते हैं। उस 20 में से 6 तो इसमें हो जाएंगे आपके, 3 ये हो गए साथियों, और 11 आपके एब्डोमेन में होते हैं। 11 आपके इस एब्डोमेन में होते हैं। ये 11 सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये 11 सेगमेंट्स होंगे, तो 11 इसमें होंगे। तो इन 11 में से प्रो, मीजो और मेटा के अंतर्गत बात करते हैं, तीनों खंड में से एक एक जोड़ी आपका पैर निकलता है। तो ये 3 जोड़ियां होगी, लेकिन पैरों की संख्या बात करें तो 2 ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं। तो टोटल पैर कितने हैं, 6। और जोड़ी पूछे आपसे तो 3 रह जाता है। वहीं विंग्स की बात करेंगे तो 2 जोड़ी निकलते हैं आपके मीजो और मेटा से, प्रो से नहीं निकला है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंसेक्ट किस क्लास में आते हैं, तो इनकी क्लास कौन सी रहती है, इनकी क्लास रहती है साथियों कौन सी, हेक्सोपोडा रहती है। कौन सी रहती है, हेक्सोपोडा। वहीं इसी हेक्सोपोडा को अपन 2 भागों में बांटे तो क्या कर सकते हैं साथियों, जो आपका हेक्सा रहता है, हेक्सा का मतलब होता है आपका 6, और पोडा का मतलब क्या होता है आपका पैर। तो कितने पैर है साथियों, 6 पैर है। जोड़ी कहेगा तो 3 हो जाएंगे। फिर आता है आपका बटरफ्लाई की बात करें, तितली की बात करें तो किस ऑर्डर में आती है, तो जो तितली की बात करते हैं साथियों, बटरफ्लाई की बात करते हैं, वो किस में आती है, लेप्टोप्टेरा में आती है। अब लेप्टोप्टेरा में और क्या क्या आते हैं, तो लेप्टोप्टेरा में ध्यान रखना, एक तो आपकी बटरफ्लाई होगी। अब बटरफ्लाई के साथ साथ आप ध्यान रखना इसमें मोथ भी आता है, और एक और इंपॉर्टेंट रहता है साथियों, पिंक बॉलवर्म। क्या रहता है, पिंक बॉलवर्म। ध्यान में है, पिंक बॉलवर्म कॉटन के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं ना इसको। तो लेप्टोप्टेरा में बटरफ्लाई, मोथ और पिंक बॉलवर्म ये आते हैं साथियों। डायप्टेरा की बात करें तो यहां मैं अक्सर आपको बताता हूं साथियों, बात करते हैं अपन क्लास में, डायप्टेरा का मतलब है यहां 2 बहनें आएंगी। अब कौन सी 2 बहनें आ जाती हैं, तो सिंपल सा है, एक तो हाउस फ्लाई रहती है और एक आपकी फ्रूट फ्लाई रहती है। तो कौन सी रह जाएंगे साथियों, तो इसमें आपकी कौन सी रह जाएंगी, एक तो आपकी कौन सी है, हाउस फ्लाई। कौन सी रह जाती है, हाउस फ्लाई रह जाएगी। एक तो आपकी हाउस फ्लाई है, और एक आपकी कौन सी हो जाएगी, फ्रूट फ्लाई हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, फ्रूट फ्लाई। तो डायप्टेरा में आपसे पूछा जाए तो हाउस फ्लाई और फ्रूट फ्लाई इंसेक्ट आते हैं। लेप्टोप्टेरा में बटरफ्लाई, मोथ और पिंक बॉलवर्म आते हैं। कोलियोप्टेरा में याद रख लेना, कोलियोप्टेरा में आप एक ही याद रख लेना, बीटल आपका किस में आता है, कोलियोप्टेरा में। हेमनोप्टेरा की बात करें तो यहां आपका हेमनोप्टेरा से याद रखना हनी बी आता है साथियों। क्या आता है, हनी बी। हनी बी के बारे में ध्यान रखना,
एक बेनिफिशियल इंसेक्ट रह जाता है, लाभदायक कीट रह जाता है, कौन? हनी बी। तो ये सभी ऑर्डर के बारे में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। तो नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इंसेक्ट मोल्टिंग। तो यहां ध्यान रखना ये होता क्या है, पहले तो ये बात करते हैं भी ये प्रोसेस कहलाती क्या है। तो ये प्रोसेस जो कहलाएगी आपकी क्या कहलाएगी? एकाइडेसिस कहलाएगी। इसी को अपन हिंदी में क्या कहते हैं साथियों? इसी को हिंदी में अपन निर्मोचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्मोचन कहते हैं। क्या होता है निर्मोचन? निर्मोचन में क्या किया जाता है, इंसेक्ट क्या करता है, जैसे जैसे ग्रोथ करता है तो ग्रोथ में बढ़ने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, अपनी आउटर लेयर जो उसकी बॉडी के चारों ओर की परत होती है, आउटर लेयर होती है, उस आउटर लेयर को उसे त्यागना पड़ता है। यानी कि उस आउटर लेयर को त्याग कर उसकी जगह नई आउटर लेयर का निर्माण करता है। जैसा कि यही प्रोसेस आपने कहां देखी होगी, ये प्रोसेस आपने ग्रास होपर में देखी होगी। ग्रास होपर क्या करता है, या टिड्डा कह ले साथियों, वो क्या करता है, अपनी आउटर लेयर त्याग देता है और उसकी जगह नहीं। अब बात आती है भाई आउटर लेयर त्याग क्यों रहे हैं? तो साथियों जैसे जैसे ये ग्रोथ करते हैं तो आउटर लेयर क्या होती है, आउटर लेयर सख्त हो जाती है कुछ समय बाद। अब आउटर लेयर बनी किसकी होती है? काइटिन की। तो ये क्या हो जाती है, सख्त हो जाती है। सख्त होने के बाद क्या है, इस बॉडी की डेवलपमेंट के लिए, उसकी वृद्धि के लिए उसको अवरुद्ध करती है। तो इंसेक्ट क्या करता है, और ग्रोथ करने के लिए अपनी पुराने वाली आउटर लेयर को त्याग देता है और उसके जगह नई आउटर लेयर लाता है, यानी कि अपनी त्वचा को बदलता है। और इस प्रक्रिया को, त्वचा के बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? निर्मोचन कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं किस इंसेक्ट को अपन किंग ऑफ इंसेक्ट कहते हैं। तो किंग ऑफ इंसेक्ट के नाम से कौन जानी जाती है? हनी बी जानी जाती है। ध्यान में रह जाएगा साथियों, किंग ऑफ इंसेक्ट कौन है आपका? हनी बी रह जाता है। अब बात आती है हनी बी को किंग ऑफ इंसेक्ट जानते हैं तो इसका नाम क्या रहता है? तो ध्यान रख लेना, इसे एपिस इंडिका के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? एपिस इंडिका। हनी बी को क्या कहते हैं अपन? एपिस इंडिका कहते हैं। ठीक है, ये हनी बी का नाम रहता है जिसे किंग ऑफ इंसेक्ट के नाम से जाना जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका तितलियां, या बात करते हैं बटरफ्लाई किस प्रकार के कायांतरण से गुजरती हैं। अब ये आता है कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस की बात करें अपन, ये साथियों दो प्रकार का होता है। एक तो आपका होता है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। क्या हो जाएगा? कंप्लीट यानी कि पूर्ण, यानी कि पूर्ण कायांतरण। और एक होता है आपका इनकम्प्लीट यानी कि अपूर्ण कायांतरण। तो ये कायांतरण दो प्रकार का पाया जाता है, एक तो कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट। अब इनमें होता क्या है, या अपन बात करें इनका मतलब क्या है, क्यों पढ़ते हैं अपन इनको, तो ध्यान रखना कंप्लीट का मतलब है इंसेक्ट अपनी 4 स्टेजेस में से होकर गुजरता है, और अपूर्ण में क्या होता है, ये अपनी 3 स्टेजेस में से होकर गुजरता है। अब स्टेजेस कौन सी होती हैं? तो कंप्लीट में पहली बात करें तो सबसे पहली स्टेज होती है एग स्टेज। दूसरी अपन बात करें तो कौन सी हो जाएगी आपकी? लार्वा स्टेज। और तीसरी आपकी कौन सी हो जाती है? प्यूपा। और लास्ट आपकी कौन सी हो जाती है? अडल्ट स्टेज। यहां बात करें साथियों तो एग की तो एग रहेगी और अडल्ट की अडल्ट रहती है, यानी कि इनकम्प्लीट में एग स्टेज तो वैसी की वैसी रहती है और अडल्ट भी आपकी वैसी की वैसी रहती है, लेकिन सेकंड जो आपकी होती है वो चेंज हो जाती है। यहाँ पे लार्वा या इसमें अपन निफ के नाम से जाना जाता है इसे। ठीक है, किस नाम से? निफ के नाम से जाना जाता है। तो इसमें होता क्या है, जो इंसेक्ट की स्टेजेस होती हैं वे पहले एग स्टेज होती है, कुछ समय बाद वो लार्वा में बदल जाता है, लार्वा धीरे धीरे प्यूपा में चेंज हो जाता है और प्यूपा के बाद अडल्ट में। ठीक है, इसमें ध्यान रखना साथियों, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि निम्नलिखित में से सबसे अग्रेसिव या सबसे खतरनाक अवस्था कौन सी होती है, जो सबसे ज्यादा हानि पहुंचाती है, तो वो कौन सी होती है? लार्वा होती है। और जस्ट इसके अपोजिट आपसे पूछ लिया जाए भी सबसे जो ऐसी अवस्था जो इंसेक्ट में कुछ भी नहीं करती, यानी कि जो रेस्टिंग फेज होती है इनकी, वो प्यूपा होती है, और वहां आपकी 3। तो अभी यही ध्यान रखना है भी जो बटरफ्लाई है, क्या बटरफ्लाई की 4 स्टेजेस होती हैं
क्या बटरफ्लाई की 3 स्टेजेस होती हैं। इनको याद करने के लिए एक इजी सा मैं आपको बताऊं तो इसको ध्यान में रख लेना। ये जो अपन बात कर रहे हैं चारों स्टेजेस की, इनके लिए बात करते हैं ना। तो पहले आपने कौन सी पढ़ी, कंप्लीट पढ़ा था ना अपन, कौन सा, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस यानी कि पूर्ण कायांतरण। और यहां पे अपन इनकम्प्लीट पढ़ रहे हैं, इनकम्प्लीट यानी कि अपूर्ण कायांतरण। इसमें जो अवस्थाएं होती हैं इनकी, ठीक है, जो अवस्था होती हैं वो कितनी होती हैं, 4 होती हैं। कौन सी थी, एग स्टेजेस थी आपकी, एग के बाद कौन सी आ गई, लार्वा आ गई, लार्वा के बाद प्यूपा आ गई, और प्यूपा के बाद कौन सी है, अडल्ट स्टेज है। वहीं अपूर्ण में बात करें तो ये कितने में हो जाती हैं, ये 3 में हो जाएंगी। कौन सी एग हो जाती है आपकी, लास्ट में जो पढ़ा है अपन ने। एग के बाद बात करें तो लार्वा को यहाँ पे निफ कहा जाएगा, और लास्ट में आपकी अडल्ट हो जाती है। अब ध्यान क्या रखना है, इनके अगर मैं एग्जांपल की बात कर लूं भी, इसमें कौन से ऑर्डर आते हैं, आपको ऑर्डर याद रखनी है साथियों, जिससे आप इजिली पहचान जाओगे भी कौन से ऑर्डर में कंप्लीट है और कौन से में इनकम्प्लीट है। बेसिक सा एक याद रख लेना, कंप्लीट की बात करें तो इसमें 4 ऑर्डर आते हैं आपके। कौन से आते हैं आपके, जिसको अपन लिखते हैं एलडीएचके के नाम से, यानी कि लेपिटोप्टेरा की बात करें अपन, लेपिटोप्टेरा की बात कर लें अपन, फिर अपन डाइप्टेरा की बात करें, डाइप्टेरा की बात कर लें, फिर अपन हेमिनोप्टेरा की बात कर लें, किसकी बात कर लें, हेमिनोप्टेरा की बात कर लें, और लास्ट अपन कोलियोप्टेरा की बात करें। किसकी बात कर लेते हैं अपन, कोलियोप्टेरा की। इन 4 ऑर्डर में जो भी इंसेक्ट आते हैं आपके, कौन से लेप्टोप्टेरा, डाइप्टेरा, हेमिनोप्टेरा और कोलियोप्टेरा, इनमें जो भी आपके इंसेक्ट आते हैं उन इंसेक्ट में मेटामॉर्फोसिस का जो प्रकार है वो कौन सा होगा, कंप्लीट होगा। लेप्टोप्टेरा में अपन पहली ही बात कर चुके हैं आपकी, कौन आते हैं, बटरफ्लाई आती है, मोथ आती है, पिंक बोलवर्म आता है। डाइप्टेरा में 2 बहनों वाला मैं बता चुका हूं आपको, हाउस फ्लाई और फ्रूट फ्लाई होती है। हेमनोप्टेरा में अपन हनी बी पढ़ चुके हैं, कोलियोप्टेरा में अपन बीटल पढ़ चुके हैं। इनकम्प्लीट में क्या आते हैं, इनकम्प्लीट में बात करें तो आपको याद रखना है, एक इसमें 5 ऑर्डर आएंगे आपके। कितने आएंगे, 5 ऑर्डर। कौन से, सबसे पहला तो होता है आपका डिक्टियोप्टेरा। कौन सा होता है, डिक्टियोप्टेरा, डिक्टियोप्टेरा आपको याद रखना है। उसके बाद आपका होता है हेमीप्टेरा। कौन सा हो जाता है, हेमीप्टेरा। उसके बाद आपका होता है ऑर्थोप्टेरा। कौन सा होता है आपका, ऑर्थोप्टेरा। फिर आपका होता है थाइसेनोप्टेरा, थाइसेनोप्टेरा। और लास्ट में आपका होता है आइसोप्टेरा। कौन सा हो जाता है, आइसोप्टेरा। तो ये जो ऑर्डर रहते हैं, यानी कि डिक्टियोप्टेरा की बात कर लें अपन, हेमीप्टेरा की बात कर लें, ऑर्थोप्टेरा की बात कर लें, थाइसेनोप्टेरा की बात कर लें, और आइसोप्टेरा पे, इनमें जो भी आपका इंसेक्ट आएगा वो इनकम्प्लीट में आएगा। अब उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या था आपका क्वेश्चन, क्या था, बीटल किस में आता है, कंप्लीट में आता है। सॉरी, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन था, इसमें अपन ने बात की, एक सेकंड साथियों, हाँ, बीटल किस गण में आता है, तो ये अपन बात कर चुके। अच्छा, उससे पहले आपका जो क्वेश्चन था बटरफ्लाई वाला, भी बटरफ्लाई किस प्रकार के कायांतर, कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। तो याद कीजिएगा, बटरफ्लाई को अपन किस में रखा था, लेप्टोप्टेरा में, लेप्टोप्टेरा यानी कि उसमें क्या आ रहा था, कंप्लीट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा साथियों, यानी कि बटरफ्लाई में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, जिसमें ये चारों स्टेजेस उसमें पाई जाएंगी। फिर आता है बीटल किस ऑर्डर में आते हैं, बीटल, तो ये तो इजी सा है, अभी अपन पढ़ के गए हैं। बीटल किस में है, कोलियोप्टेरा में है। बीटल किस में है, कोलियोप्टेरा में है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, फार्मर्स फ्रेंड या किसान का मित्र किसे कहा जाता है, लेडी बर्ड बीटल को कहा जाता है। आपने देखा होगा एक छोटा सा इंसेक्ट होता है जिसकी बॉडी क्या होती है, रेड कलर की होती है, ठीक है, उसकी जो आउटर लेयर होती है वो ऐसे रेड कलर की होती है, और उस पे क्या है, स्पॉट पाए जाते हैं साथियों। क्या पाए जाते हैं, ऐसे स्पॉट से पाए जाते हैं ना, ब्लैक से ऊपर। तो वो जो आपका ऐसा इंसेक्ट आपको दिखता है वो क्या होता है, किसान का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कीड़ों में श्वसन की विधि क्या होती है, तो श्वसन की विधि क्या होती है, स्प्रिकल्स होते हैं या ट्रेकिया होती है। क्या होती है स्प्रिकल्स या ट्रेकिया,
जो आपको मैं लास्ट में बता के गया था। ये देखिएगा, जो अपन ने ये लाइन बनाई है ना साथियों, ये लाइन, इस लाइन को ही क्या कहा जाता है, ट्रेकिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रेकिया। और स्पिकल्स क्या होते हैं, स्पिकल्स आप देखोगे दो जोड़ी तो आपको यहां मिलेंगे, ये जो छिद्र होते हैं, ठीक है, ये जो छिद्र हैं आपके, ठीक है, ये क्या होते हैं, 10 जोड़ी होते हैं साथियों। कितने होते हैं, 10 जोड़ी। तो ये जो श्वसन छिद्र होते हैं, इन्हीं श्वसन छिद्र को स्प्रिकल्स बोला जाता है। और श्वसन छिद्र इस नली से जुड़े होते हैं, ये नली से जुड़े होते हैं, और ये नली आपकी क्या कहलाती है, ट्रेकिया कहलाती है। तो इसीलिए आपके जो इंसेक्ट के अंतर्गत श्वसन छिद्र की बात करें अपन, तो श्वसन छिद्र क्या रह जाते हैं आपके, इसीलिए इंसेक्ट में जो श्वसन होता है वो स्प्रिकल्स और ट्रेकिया के माध्यम से होता है साथियों। नेक्स्ट है, कपास की फसल को नुकसान पहुंचाने वाला इंसेक्ट या कीट कौन सा है, तो पिंक बॉलवर्म है, सोचना ही नहीं था इस क्वेश्चन पे। तो किस कीट का जीवन काल सबसे लंबा होता है, टर्माइट क्वीन का क्या होता है, जीवन काल सबसे लंबा होता है साथियों। कीट के शरीर के किस भाग में पंख पाए जाते हैं, तो याद कीजिएगा, फिर अपन उसी डायग्राम की ओर जाते हैं। किस भाग में पंख पाए जाते हैं, किस भाग में पंख पाए जा रहे थे। ये इंसेक्ट के 3 पार्ट थे, ये एक वाला पार्ट, ये एक वाला पार्ट क्या है, आपका हेड पोर्शन है, ये थोरैक्स पोर्शन था, और ये एब्डोमेन था। तो पंख किस में है, पंख आपके इस थोरैक्स वाले पार्ट में है। तो वही तो क्वेश्चन पूछा है उसने, उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, उसने क्वेश्चन पूछा है शरीर के किस भाग में पंख पाए जाते हैं, तो किस भाग में, थोरैक्स में पाए जाते हैं। इजी सा क्वेश्चन था अपना। फिर आता है, कीटों के शरीर के 3 मुख्य भाग कौन से होते हैं, वही बात की थी अपन ने, आपको याद हो तो मैंने रफली सा एक डायग्राम बनाया था अपने, रफली सा ये डायग्राम बनाया था ना भी, ये आपका इंसेक्ट है, ठीक है, यहां से क्या है, पैर निकल रहे हैं उसके, ठीक है, यहां से क्या पैर, ये 3 पार्ट हैं आपके, ये ट्रेकिया है, ये जो एब्डोमेन हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ उसने क्या पूछा है, 3 कौन से पार्ट हैं, तो ये हेड पोर्शन रह गया आपका, ये थोरैक्स रह गया, और ये एब्डोमेन किस में मिल रहा है, पहले में मिल रहा था ना, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, ये वाला पार्ट होता है इंसेक्ट में। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, मधुमक्खी के छत्ते में जो मजदूर मधुमक्खियां होती हैं, यानी कि जो वर्कर बी होती हैं, उनकी भूमिका क्या होती है, तो वर्करों का काम क्या है, खाना इकट्ठा करना था। तो इसमें अपन बात करें तो ये क्या करती हैं, कलेक्टिंग फूड का कार्य करती हैं। और इसमें ध्यान रखना, जो क्वीन होती है वो अंडे देने का काम करती है साथियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृषि में किस कीट को जैविक नियंत्रण, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट के रूप में, वो लेडी बर्ड बीटल को ही जाना जाता है साथियों। किसको, लेडी बर्ड बीटल को ही क्या जाना जाता है आपका बायोलॉजिकल एजेंट के रूप में जाना जाता है। फिर बात करते हैं, ग्रास होपर किस गण में आता है, ग्रास होपर किस में आएगा, ग्रास होपर आपका आता है डाइप्टेरा वाला, तो आपने पढ़ा ही था ना। डाइप्टेरा वाला कौन था, डाइप्टेरा में अपन बात करते थे हाउस फ्लाई और वो फ्रूट फ्लाई थे। ओलियोप्टेरा में अपन ने बीटल पढ़ा था। तो ये किस में आएगा, ऑर्थोप्टेरा में आता है साथियों। ग्रास होपर किस में आता है, ऑर्थोप्टेरा में। मैं 5 सेकंड का पॉज ले रहा हूं साथियों, आप जल्दी से मेरे को आंसर बताना कमेंट बॉक्स में भी, ऑर्थोप्टेरा यानी कि ग्रास होपर में मेटामॉर्फोसिस का टाइप कंप्लीट होता है या इनकम्प्लीट होता है, जल्दी से आप अपना आंसर दीजिएगा। जी साथियों, तो आपने अपना आंसर लिख दिया होगा। तो ऑर्थोप्टेरा की बात करें अपन, इसको किस में रखा था, इनकम्प्लीट में रखा था ना, किस में रखा था, इनकम्प्लीट में। तो तितली के लार्वा को क्या कहा जाता है, बटरफ्लाई के लार्वा को कहा जाता है क्या, कैटरपिलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैटरपिलर कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना साथियों। तो मैगट में बात करें तो अब आता है, कैटरपिलर में तो आपने बटरफ्लाई रख लिया, अगर मैगट का पूछे तो जो आप डाइप्टेरा वाला पढ़ के है ना, ये वाला ऑर्डर, इसमें कौन आ रही थी, फ्रूट फ्लाई आपकी आ रही थी ना। तो फ्रूट फ्लाई के लार्वा को किस नाम से जाना जाता है, मैगट भी कहते हैं उसे, ये ध्यान रख लेना, आपके लिए एक नया क्वेश्चन बनता है। उसके बाद बात करें, विच इंसेक्ट इज कंसिडर्ड द मोस्ट सोशल, मतलब कौन सा है जो सामाजिक कीट के रूप में जाना जाता है। टर्माइट को अपन क्या कहते हैं, सामाजिक कीट कहते हैं साथियों। फिर बात करते हैं, टर्माइट की बात करें, दीमक की बात करें, तो किस प्रकार के कायांतरण से गुजरते हैं। अब बताइएगा जल्दी से, कौन से प्रकार के कायांतरण में गुजरता है आपका कौन सा, टर्माइट। पहली तो बात आती है
भी आपसे ये पूछ लिया जाए जो टर्माइट होता है ये किस ऑर्डर का है, यानी कि दीमक किस ऑर्डर का है, तो दीमक की जहां तक बात करें तो ये आइसोप्टेरा का है। किसका है साथियों? आइसोप्टेरा का है। आपको याद है आइसो इनकम्प्लीट में नीचे नीचे अपन ला रहे थे, यानी कि इसमें कौन सा होगा? इनकम्प्लीट होगा, मतलब बी आंसर राइट है इसका। उसके बाद इंसेक्ट में एंटीना का कार्य क्या होता है? क्या उड़ान करता है एंटीना से? बिल्कुल नहीं। पाचन तो बिल्कुल नहीं। श्वसन तो अपन ट्रेकिया और अभी स्पिकल से पढ़ के हैं। तो क्या होता है? संवेदी अनुभूति के लिए आपके एंटीना कार्य करते हैं। कीटों का बाहरी कंकाल किससे बना होता है? यानी कि आउटर लेयर की बात कर रहे हैं साथियों। किसकी? आउटर लेयर की बात करें तो आउटर लेयर किसकी बनी होती है? कैल्शियम, केराटिन, प्रोटीन या काइटिन की? किसकी बनी होती है? काइटिन की। अब जब अपन बात करें ना बाहरी कंकाल की बात करें तो ये 3 परतों से मिलकर बना होता है। कितनी परतों से? 3। कौन सी होती है बात करते हैं। पहली आपकी कौन सी रहती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन रहती है। कौन सी रहती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। दूसरी आपकी एपिडर्मिस होती है। कौन सी होती है? एपिडर्मिस। और थर्ड आपकी कौन सी होती है? क्यूटिकल होती है। कौन सी होती है? क्यूटिकल। तो जो सबसे अंदर वाली आपकी परत होती है उस अंदर वाली परत को अपन बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो मध्य में होती है उसे एपिडर्मिस मेम्ब्रेन कहते हैं, और सबसे ऊपर वाली साथियों जो होती है बाहरी परत होती है उसे क्यूटिकल मेम्ब्रेन कहते हैं। और क्यूटिकल मेम्ब्रेन के आगे 3 पार्ट होते हैं, ये ध्यान रखना। कितने पार्ट होते हैं? 3। कौन से? एक तो आपको एंडोक्यूटिकल होती है। कौन सी? एंडोक्यूटिकल। एक आपकी मीजोक्यूटिकल होती है। कौन सी? म्यूजोक्यूटिकल। और एक आपकी एक्सोक्यूटिकल होती है। तो यहां ध्यान रखना इस क्यूटिकल में क्या पाया जाता है? काइटिन पाई जाती है। यहाँ एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है साथियों भी किस अब क्यूटिकल की तीनों परतों में किस परत में काइटिन नहीं पाया जाता? तो यहां ध्यान रखना जो आपका म्यूजोक्यूटिकल रहता है ना इस बीच वाली परत में काइटिन नहीं पाया जाता है। काइटिन पाया जाता है एंडो और एक्सो में, जिनको संयुक्त रूप से अपन प्रोक्यूटिकल के नाम से जानते हैं। कीटों में या इंसेक्ट में कितने प्रकार के मुखांग होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं साथियों, ध्यान रखना। ठीक है, 5 प्रकार के मुखांग होते हैं। 6 क्या है? पैर होते हैं। जोड़ी पूछे तो 3 होते हैं। मधुमक्खी हनी बी में किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं? चैविंग एंड लैपिंग, यानी कि चबाने और चूसने वाले पाए जाते हैं साथियों। एक और ध्यान रखना, यहाँ पे जो आपका अच्छा क्वेश्चन है ये स्पंजिंग टाइप का, ध्यान रखना। स्पंजिंग जो होता है ना, स्पंजिंग टाइप के जो माउथ पार्ट की बात करें तो ये किस में होता है? ये आपका हाउस फ्लाई में होता है। घरेलू मक्खी होती है ना आपका, उसमें आपका स्पंजिंग टाइप की। कभी आपने देखा है भी वो घरेलू मक्खी घूमते घूमते जब टच करती है तो एक वो गुदगुदी टाइप सा होता है, तो वो स्पंज होती है उसके। ठीक है, ये ध्यान रखना। हाउस फ्लाई का मुख्य मुख्यांक कौन सा होता है? हाउस फ्लाई की बात करें तो लैब्रम और लेबियम होते हैं। अब लैब्रम और लेबियम क्या है? ये साथियों माउथ के पार्ट होते हैं ना, ये ध्यान रखना। लैब्रम और लेबियम की बात करते हैं। उसके बाद बात करें तो सबसे अधिक प्रोटीन युक्त सब्जी कौन सी है? मटर होती है। लगभग अपन बात करें तो 25% इसमें क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो प्याज में तीखापन किस रसायन के कारण होता है? तो सल्फर यौगिक के कारण होता है साथियों। बी इसका सही होगा। सब्जियों में खेती के लिए उपयुक्त मृदा पीएच तो कितना होगा? 5.5 से 7.5, 5.5 से 7.5 तक होता है, जो एवरेज होता है भी उदासीन के लगभग समान ना आपका। उसके बाद बात करते हैं पत्तेदार सब्जियों में सबसे अधिक आयरन, तो हाईएस्ट आयरन बात करते हैं। आयरन सबसे ज्यादा किस में? तो पालक में ही होता है ना। कि सर तभी तो हमें क्या है पालक ज्यादा खिला देते हैं ना, तो आयरन की मात्रा। अब ये भी ना हो भी आप बोल दिया जाए कि आयरन कम, आप बहुत सारी पालक खाने लग जाओ ना वैसा ही। तो ये ध्यान रखना पालक में क्या होता है? सबसे ज्यादा आयरन होता है। भारत में आलू अनुसंधान केंद्र यानी कि पोटैटो रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? तो ये आपका कहाँ रह जाता है? शिमला में। कहाँ रह जाता है? शिमला में। अब पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में ध्यान रखना भी इसकी स्थापना कब होती है? पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट की अपन बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है? तो साथियों इसके संदर्भ में ध्यान रखना जब इसकी स्थापना हुई थी ना, स्थापना तो इसकी हुई थी 1949 में। 1949 में
लेकिन जब स्थापना हुई थी तब ये कहाँ पे था, पटना बिहार में था। कहाँ पे था, पटना बिहार में। अब याद आ रहा सर, अगर तब ये पटना बिहार में था तो अब आप शिमला क्यों कह रहे हो, ठीक है, ऑप्शन में आपका पटना भी है। तो ध्यान रखना वर्तमान में ये कहाँ पे है, शिमला में। और शिमला इसे कब ले जाया गया, तो 1956 में, 1956 के अंतर्गत इसे कहा, शिमला ले जाया गया था, ठीक है। मे भी कुछ साथियों ने आंसर पटना भी दिया होगा, तो पटना में इसकी स्थापना होती है 1949 में, लेकिन 1956 में से शिमला शिफ्ट कर दिया जाता है। तो अभी आपका कहां पे है, शिमला के अंतर्गत। अब अपन ऐसा क्यों बात कर रहे हैं इसमें, आपको याद हो क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 में आया था आईएमडी के संदर्भ में। भी आईएमडी की स्थापना कहां हुई थी, तो वो क्वेश्चन क्या है, वो बाद में पुणे शिफ्ट हो गया था, लेकिन स्थापना उसकी कोलकाता होती है, तो वो ध्यान रखना। वैसा ही क्वेश्चन यहां बनता है, भी आपसे पूछ ले स्थापना कहां हुई है, तो पटना बिहार में 1949 में, लेकिन अभी कहां है, तो अभी आपका शिमला में है ये। उसके बाद साथियों चलते हैं, ब्रिंजल या बैंगन की प्रमुख रोग प्रतिरोधक किस्म कौन सी है, तो कौन सी रहती है, पूसा क्रांति रहती है साथियों। किस सब्जी में सोलेनिन विषैला पदार्थ पाया जाता है, तो किसमें पाया जाएगा। अब देखिए पहली बात तो ये होता क्या है, सोलेनिन आपका होता क्या है, तो किसमें पाया जाता है, आलू में। आप देखोगे जब आलू क्या है, सीधा सूर्य की रोशनी के संपर्क में आ जाए तो वो ग्रीन होना स्टार्ट कर देता है, तब आपका ये सोलेनिन बनता है। तो ठीक है, ये ध्यान रखना, तो ये इसका संबंध आलू से रह जाएगा आपका। भारत में राष्ट्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहां पे, वाराणसी में है, जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी, 1999 के अंतर्गत। गाजर में विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या रहता है, बीटा कैरोटीन रहता है साथियों। क्या रहता है, बीटा कैरोटीन रहता है। सब्जियों में सबसे अधिक पोटेशियम किसमें पाया जाता है, पोटेशियम सबसे ज्यादा आलू में पाया जाता है, ध्यान रख लेना। और सब्जियों में नमी बनाए रखने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, वो भी साथियों कौन रहता है, पोटेशियम ही रहता है, जो नमी बनाए रखने के लिए आवश्यक है। कौन सी सब्जी को गरीबों का सेब कहते हैं, बिल्कुल टमाटर को कहा जाता है ना। पूसा सदाबहार किस सब्जी की से संबंधित है, तो पूसा सदाबहार जो किस्म रहती है वो किसकी रहती है, वो मिर्च की रहती है साथियों। किसकी किस्म रहती है, पूसा सदाबहार किसकी रहती है, मिर्च की रह जाएगी ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट बात कर लें साथियों अपन, पालक की किस किस्म को उच्च उपज और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जाना जाता है, पूसा आल ग्रीन को। फिर आता है पूसा केसर की सब्जी से संबंधित है, पूसा केसर आपका गाजर से संबंधित है। पूसा केसर के संदर्भ में ध्यान रखना, पूसा केसर एक तो आपकी क्या रह जाती है, अगेती किस्म रह जाती है, ठीक है। और गाजर का जब अपन क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो अगेती के साथ साथ ये क्या है, एशियन किस्म रह जाती है, ठीक है। जो अपन एशियन और यूरोपियन में क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, एशियन किस्में, एशियन किस्मों में आपने देखा होगा भी इनका लाल रंग किसके कारण होता है, लाल रंग किसके कारण होता है, तो इसमें ध्यान रखना एंथोसाइनिन की बात करते हैं ना अपन, ये आपको ध्यान। तो ये आपका आंसर की रह जाती है साथियों। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इनका एनालाइज करना है, और आपको एक एक पॉइंट लिखना है साथियों। तो जब भी आप किसी क्वेश्चन पेपर का एनालाइज करो तो प्रत्येक ऑप्शन के साथ अपन की चर्चा करनी है। मिलते हैं साथियों नई आंसर की के साथ, नई टेस्ट सीरीज के साथ। रिपीट कर रहा हूं साथियों, कोई भी साथी आने वाली और जो निःशुल्क टेस्ट सीरीज चल रही है मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के द्वारा, उसमें भाग लेने के लिए आपको करना क्या है, आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे 94 627 51 501 पर क्या करना है साथियों, मैसेज करना है, और आपको टेस्ट सीरीज में ऐड कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।